व्हाट इज रेड टीमिंग? रेड टीमिंग क्या होती है? रेड टीमर्स किस लिए करते हैं? हायर किस लिए करती है कंपनी? रेड टीमर्स करते क्या है कंपनी में? रेड टीमर्स बनने के लिए कौन कौन सी स्किल्स है, कौन कौन से सर्टिफिकेट्स है, या फिर क्या क्या आपको सीखना पड़ेगा, और रेड टीमिंग में आप जॉब कैसे पा सकते हैं, इन सब के बारे में आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं। इन सारे क्वेश्चंस का एक एक्यूरेट जवाब देने वाले हैं इस वीडियो में। दैट्स वाई आई कॉल इट दिस वीडियो इज द कंप्लीट गाइड ऑफ रेड टीमिंग। ठीक है, तो हम इस कंप्लीट गाइड में सब कुछ बात करने वाले हैं रेड टीमिंग के बारे में। इसके बाद आपको कोई दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं है रेड टीमिंग के बारे में। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स गेट इनटू इट। सबसे पहले देख लेते हैं व्हाट इज रेड टीमिंग। रेड टीमिंग होती क्या है? तो रेड टीमिंग एक ग्रुप होता है पीपुल्स का जो क्या करते हैं, कंपनीज में कोई वल्नरेबिलिटी या कोई बग से फाइंड करते हैं और उसे रिपोर्ट करते हैं, उसे फीडबैक देते हैं क्या ये क्या वल्नरेबिलिटी है या क्या बग है और इससे क्या हो सकता है। सिंपल तरीके से बात करूं अगर मैं इसकी, तो ये एक रूल ब्रेकिंग लोग होते हैं जो रूल को ब्रेक करते हैं, जो कंपनी ने पहले बनाया है। वो देखते हैं कि इस रूम में कौन रूल्स हैं जो कंपनी द्वारा बनाए गए हैं सिक्योरिटी के लिए, उनको हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं या उसमें कौन सी वल्नरेबिलिटीज है। सो हम इस पे एक फनी सा एग्जांपल भी ले सकते हैं। मान लीजिए आपका टीचर है, उन्होंने आपको कहा है कि आपको 2 तारीख को उन्होंने 2 जनवरी 2021 को उन्होंने कहा है कि आपको 5 तारीख को एक असाइनमेंट सबमिट करना है। ठीक है, तो आपको अब उसने आपके टीचर्स ने आपको एक रूल बता दिया है कि आपको कैसे आपको असाइनमेंट कब जमा करानी है। अब टीचर्स ने अपना रूल तो बता दिया, लेकिन अब आप उस रूल को कैसे ब्रेक कर सकते हैं, उस रूल में कौन सी कमी ढूंढ कर उसे आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो सीधी सी बात है, आपके टीचर्स ने आपके सिर्फ ये कहा है कि फिफ्थ डे कौन सी तारीख को, कौन से महीने या फिर कौन से मंथ्स को या फिर कौन से ईयर को, ये है उसने कंप्लीटली नहीं बताया आपके टीचर्स ने। तो इसका आप फ़ायदा उठा सकते हैं। और जब आपके टीचर्स आपसे पूछते हैं तो आप उससे पूछ सकते हैं कि आपने ना इसमें कौन सा मंथ है वो डिफ़ाइन किया, ना कौन सा ईयर है ये डिफ़ाइन किया। हालांकि आप ये कीजिएगा मत, लेकिन ये एक एग्जाम्पल हो सकता है कि रूल ब्रेकिंग कैसे काम करता है। जब भी आपने कभी देखा होगा कोई फ्रेंड है आपका, उससे वो आपसे बर्थडे पूछता है तो आप उसे कई बार कह देते हैं 29 फरवरी, जो कि कभी आती नहीं है। तो ऐसी चीज़ें हैं जो रूल्स होते हैं उनको ब्रेक करने के लिए, फिर ऐसी चीज़ें जो वेबसाइट या फिर सर्वर्स जो कॉन्फ़िगर नहीं होते हैं जिनके लिए, ऐसी चीज़ें अगर उनसे हम करवा पा रहे हैं तो ये सिक्योरिटी ब्रीच है। और इन्हीं चीज़ों का एक रेड टीमर्स होता है, वो कंपनी को रिपोर्ट बना के देता है कि मैंने ये ग्लिच फाउंड की है, ये वल्नरेबिलिटी आपके उसमें वेबसाइट में या सर्वर में या फिर कंपनी में फाइंड की है। तो रेड टीमर्स का यही काम होता है, यही रेड टीमिंग होती है। तो सिंपली रेड टीमिंग का मतलब अब समझ गए। तो अब हम समझ लेते हैं रेड टीमर्स करते क्या हैं, रेड टीमर्स का मेनली वर्क क्या होता है। तो रेड टीमर्स पर्सनली मैं आपको बताऊं तो रेड टीमर्स का सबसे बड़ा काम यही होता है कि आप ब्लैक बॉक्स पेन टेस्टिंग कीजिए। सिंपल सी भाषा में अगर समझे तो ब्लैक बॉक्स पेन टेस्टिंग होती है। उन्हें कुछ नहीं पता होता, वो जीरो से शुरू करते हैं। जैसे अगर आपने कभी बग बाउंटी किया तो आपको पता होगा, पहले हम रिकॉग्निशन करते हैं, इन्फॉर्मेशन गैदरिंग करते हैं कंपनी के बारे में, उनके सब डोमेन्स फाइंड करते हैं। फिर बहुत सारी वल्नरेबिलिटीज़ होती है जैसे OWASP टॉप 10 OWASP की, और अगर आप मोबाइल पे कर रहे हैं तो OWASP मोबाइल की टॉप 10 होती है। उन सब को हम फाइंड करने की कोशिश करते हैं, कुछ बिजनेस लॉजिक्स फाइंड करने की कोशिश करते हैं। उन सब प्रोसेस ही होता है ना, उसे ही रेड टीमिंग्स को करने के लिए दिया जाता है। जो रेड टीमर्स होते हैं बेसिकली यही करते हैं। आपने बग बाउंटी का नाम सुना, पेन टेस्टिंग का नाम सुना होगा, इन सब में यही प्रोसेस होती है। और मेजोरिटी जो भी रिसोर्सेज शेयर किए जाते हैं या फिर मेजोरिटी जो भी आपके एथिकल हैकिंग या बात करते हैं, तो 70% से आप ज़्यादा आप वहीं पे इसी पे बात करते हैं रेड टीमिंग की, क्योंकि ब्लू टीमिंग थोड़ा सा कंपेरेटिवली कम फेमस है। इसमें हम रेड टीमिंग के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन वो इस वीडियो के स्कोप में नहीं है, हम उसको अगले वीडियो में बात करेंगे। तो रेड टीमर्स का यही काम होता है, आपका टारगेट मिल गया, उस पर ब्लैक बॉक्स पेन टेस्टिंग करना। उसका मतलब यही होता है कि आपको बस टारगेट दिया जाएगा, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाएगी इंटरनल। आपको फाइंड करना है उसमें कौन सी वल्नरेबिलिटी, कौन से पोर्ट ऑफिस है, कौन से पोर्ट्स ओपन है, और बहुत सारी चीज़ें जो आप बग बाउंटी में या पेन टेस्टिंग में करते हैं अगर आपने ये एक्सपीरियंस किया है तो। अब हम बात कर लेते हैं कि आखिर स्टडी क्या करनी है, क्या पढ़ना है, उसके सर्टिफिकेट्स क्या है, कौन सी बुक है जो आप पढ़ सकते हैं इसके लिए। तो सबसे पहले बात, आपको इसमें पढ़ने के लिए सबसे कुछ स्किल्स है जो आपको रिक्वायर्ड होगी। इसमें सबसे पहली स्किल्स है, मैंने पहले ही अपना एक वीडियो बना रखा है जिसमें मैंने बताया कि आप एथिकल हैकिंग स्टार्ट कैसे कर सकते हैं। उसमें मैंने एक पूरी प्रोसेस फॉलो की है, CES तक, सर्टिफाइड एथिकल हैकिंग तक। क्या आप कहाँ जीरो से लेकर आपका एक लेवल तक कैसे आ सकते हैं, एथिकल हैकिंग इंटरमीडिएट लेवल तक। तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप वो वीडियो देख लीजिए, उसमें मैंने इंटरमीडिएट लेवल तक बता रखा है कि आप कैसे पहुंच सकते हैं। और रेड टीमिंग में वो बहुत ज़्यादा काम आएगी आपको, मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ पहले वो देख लीजिए। उसके बाद आपके लिए आप खुद समझने लग जाएंगे आपको क्या करने की ज़रूरत है और कैसे आप आगे परफॉर्म कर सकते हैं इस चीज़ को। अगर आप रेड टीमिंग चाहना चाहते हैं तो कुछ और स्किल्स भी है, जैसे OWASP टॉप 10 है,
उसकी अवेलेबिलिटीज। अगर वेब के लिए आप जाना चाहते हैं रेड टीमिंग में, तो आप वेब के ओवास टॉप 10 कर सकते हैं। अगर आप एंड्रॉइड के लिए जाना चाहते हैं तो मोबाइल के ओवास टॉप 10 आती है, वो कंप्लीट कर सकते हैं। आप CTFs ट्राई कर सकते हैं, कैप्चर द फ्लैग्स, मैंने उस पर भी वीडियो बना रखा है। अगर आप जानते नहीं क्या इस CTF से इफेक्टिव हैकिंग कैसे सीख सकते हैं, वो वीडियो की भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जितने भी रिसोर्सेज की बात कर रहा हूँ सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो इन सब चीज़ों को आप देख सकते हैं कि CTFs कैसे काम करते हैं, क्योंकि ये रेड टीमिंग बहुत बड़ा हिस्सा है CTFs जिनमें हमें अटैक करना रहता है किसी मशीन पे। आप और भी बहुत सारी लैब्स होती हैं, उन्हें सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको कुछ रिसोर्सेज भी दे रहा हूँ जहाँ पर आप यूट्यूब पर वीडियोज फुल कोर्स बने हुए हैं जो 7 से 8 घंटे होंगे रेड टीमिंग के, जिसमें बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करने को मिलेगी आपको रेड टीमिंग के बारे में। तो ऐसे रेड टीमिंग का मतलब जो हम कुछ करते हैं, बग बाउंटी ट्राई कर सकते हैं आप रेड टीमिंग में, वो आप करेंगे तो वो भी एक रेड टीमिंग का हिस्सा है। तो मेजॉरिटी चीज़ें हम एथिकल हैकिंग में करते हैं ना, जो साइबर सिक्योरिटी में जो चारों ओर स्प्रेड हो रही है आपके, तो वो मेजॉरिटी पेन टेस्टिंग या फिर रेड टीमिंग में ही आती है। तो आपको अगर आपने वो मैंने जो वीडियो बताया अपना पहला, कि आप जाकर उसको अगर फॉलो करते हैं CS तक, सर्टिफाइड एथिकल हैकिंग तक, अगर मैं सर्टिफाइड एथिकल हैकर तक, मैं नहीं कह रहा वो सर्टिफिकेट कीजिए, मैंने उस वीडियो में कहा था सर्टिफिकेट कोई जरूरी नहीं है, आप करें या नहीं करें वो आपकी मर्जी है, लेकिन आपको कम से कम वहाँ तक का नॉलेज आना है, उसके बाद ही आप फील्ड डिसाइड कीजिए कि मुझे किस फील्ड में जाना है। तो वहाँ तक का नॉलेज होकर फिर आप रेड टीमिंग में आ सकते हैं, बहुत ज़्यादा ईजी होने वाला है उसके बाद आपका रेड टीमिंग में आना। तो मेक श्योर आप वो वीडियो देख लें और इन सब स्किल्स को भी एक्वायर कर लें, उसके बाद आप रेड टीमिंग में जा सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कुछ सर्टिफिकेशन की। सर्टिफिकेशन में मैं सिर्फ एक सर्टिफिकेशन ऐसा है जिसके साथ जाना चाहूँगा। अगर आप एक स्टूडेंट है या फिर अभी भी शुरू कर रहे हैं टीमिंग में करियर अपना, तो उसका नाम है OSCP। वो एक काली जो पे ऑफेंसिव सिक्योरिटी द्वारा प्रोवाइड किया गया एक कोर्स है, जिसमें आपको पूरा का पूरा एकदम रेड टीमिंग का कोर्स समझाया जाता है कि रेड टीमिंग कैसे वर्क करती है, क्या होता है। उसमें आपको मशीन्स दी जाती है जिसे हैक करना होता है। अभी उसका सिलेबस भी चेंज हो गया है, जिसका मैंने भी वीडियो डाल रखा है, उसका भी सिलेबस में क्या क्या नई चीज़ें इंट्रोड्यूस हुई है। वो एक रेड टीमिंग के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रिसोर्स है। अगर आप सर्टिफिकेट करना ही चाहते हैं तो वो ज़रूर से कर दीजिएगा, उसके बेस पर बहुत सारी कंपनीज आपको आसानी से जॉब दे सकती है। तो ये हो गई सर्टिफिकेशन की बात। अब बात कर लेते हैं बुक्स की, जो आप यूज़ कर सकते हैं पढ़ने के लिए, जो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं ज़्यादा। तो मैं एक ही बुक ज़्यादा मैं हाईली रिकमेंड करूँगा आपको, पेन टेस्टिंग, एक गाइड है पेन टेस्टिंग की, वो बुक आप पढ़ सकते हैं। वो बहुत अच्छी बुक है और उसमें पेन टेस्टिंग के बहुत सारे वेज बताए गए हैं आपको, जो आपको ज़रूर से ज़रूर हेल्प करेंगे आपकी इस रेड टीमिंग की जर्नी में। अब हम बात कर लेते हैं कि आखिर आप इसमें जॉब कैसे पा सकते हैं। तो जॉब देखिए, अगर रेड टीमिंग में आप हैं तो जॉब की इतना इशू नहीं है, बहुत आसानी से जॉब मिल जाती है। कई बार अगर आप जाएंगे, आप सिंपली लिंक्डइन पे जाकर सर्च करेंगे कि रेड टीमर या पेन टेस्टर या एथिकल हैकर, और भी बहुत सारे सिक्योरिटी एनालिस्ट, ये बहुत सारी ऐसी जॉब्स होती है, अलग अलग कंपनी अलग अलग नाम से निकालती है, लेकिन उनका मेजोरिटी काम वही होता है, रेड टीमिंग का ही काम होता है मेजोरिटी उनका। तो आप उनमें जाकर ट्राई कर सकते हैं, या फिर आप कुछ अलग कर सकते हैं, आप बग बाउंटी कर सकते हैं। उसके बेस पे भी बहुत सारी कंपनीज होती है। मैंने अभी रिसेंटली सुना था कि एक लड़का था, उसने मतलब बग फाइंड किया था उसे, और उसको उसी कंपनी जिस कंपनी में उसने बग फाइंड किया था उसी में उसको जॉब मिल गई थी, और उसी कंपनी ने उसको जॉब के लिए कहा कि आप हमारे यहाँ पे जॉब कर लीजिए। तो इस बग बाउंटी भी एक अच्छा रास्ता है, आप अपना पोर्टफोलियो बना लीजिए वहाँ पर, उससे आप जॉब बना सकते हैं अपनी। और अगर हम बात करें एक और जगह जहाँ पर आप जॉब को फाइंड कर सकते हैं, वो CTFs। बहुत अभी मैं ऐसे ट्राई हैक मी और हैक द बॉस के सिंपल CTFs की बात नहीं कर रहा हूँ। टाइम पर बहुत अच्छे CTFs ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, जैसे CTF time.org नाम की एक वेबसाइट है, वहाँ पर आपको लिस्टेड हो जाते हैं, सारी कैटेगरीज भी दी होती है, तो आप उनमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और रैंक आती है, उनको पैसे भी दिए जाते हैं या उनको मॉनेटरी अवार्ड भी दिए जाते हैं। तो वहाँ पर अगर आपका अच्छा खासा पोर्टफोलियो बन जाता है तो बहुत सारी कंपनीज वहाँ से भी हायर कर लेती है आपको। तो ये हो गई जॉब की बात। तो यही एक पूरी कंप्लीट गाइड थी रेड टीमिंग के बारे में। इसके अलावा आपको रेड टीमिंग कोई कुछ आप ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा और भी बहुत सारी चीज़ें आपको एक्सप्लोर करने की मिलेगी। जब आप लिंक्डइन पे जाएंगे, जॉब प्रोफाइल देखेंगे, तो उनमें हो सकता है कुछ स्किल्स और रिक्वायर्ड हो, तो आप उन्हें भी सीख सकते हैं। ऐसे ही प्रोसेस चलती होती है, लेकिन आपको स्टार्ट करने के लिए वीडियो बेस्ट है। आप उससे यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। जो मैंने स्किल्स बताई है, जो मैंने आपको रिसोर्सेज दिए हैं, उन लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी, तो उन सबको आप जाकर पढ़ सकते हैं और उनसे अपना करियर को एक बूस्ट दे सकते हैं रेड टीमिंग में। If you like this video, give a big thumbs up and don't forget to subscribe this channel for cyber security and ethical hacking. I will meet you next time. Till then, keep learning and keep exploring.